हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रैटेजी डेस्क। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्प्लिट बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। साथ ही साथ हम उसका एडजस्टमेंट देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो वो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले हर एक वीडियो और उसके एडजस्टमेंट का अपडेट मिलता रहे। तो देखते हैं कि यह स्ट्रैटेजी क्या है। सो व्हाट इज अ स्प्लिट बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी? Split butterfly strategy, a modified butterfly where two short strikes are different, giving a wider profit zone and smoother payoff। तो जैसे स्टैंडर्ड बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी में हम एक ही स्ट्राइक को सेल करते हैं एट द मनी के, यहाँ पे हम टू डिफरेंट स्ट्राइक को सेल करेंगे जिसे हम स्प्लिट करेंगे आइदर 50 पॉइंट्स के रेंज पे या फिर 100 पॉइंट्स के रेंज में। तो हम एट द मनी के दो डिफरेंट स्ट्राइक को सेल करेंगे, इसीलिए इसे स्प्लिट बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी कहा जाता है। तो इस स्ट्रैटेजी को कब यूज़ करना चाहिए? जब आपको लग रहा है कि मार्केट जो है स्लाइटली बुलिश है या फिर न्यूट्रल है, तब आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करें। ये स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है रेंज बाउंड मार्केट में और आपका जो आईवी है वो लो टू मॉडरेट होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी सूटेबल कब नहीं होती है? ट्रेंडिंग मार्केट में। तो क्यों ये सूटेबल नहीं है ट्रेंडिंग मार्केट में? क्योंकि ये एक लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी है। तो अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो तो आपका जो रिवॉर्ड है वो लिमिटेड ही रहेगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, वहाँ पे आप इसे यूज़ करके जो है अपना रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो इसका सेटअप कैसे है स्प्लिट बटरफ्लाई का? स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए आपको 4 डिफरेंट स्ट्राइक्स यूज़ करनी पड़ती है। आपको बाय करना होता है एक इन द मनी पुट को, सेल करना होता है एक एट द मनी पुट को और स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पुट को भी सेल करना है और बाय करना है फार आउट ऑफ द मनी पुट को। तो आपका जो पीक है वो जो स्टैंडर्ड बटरफ्लाई जैसा नहीं होता है, ये लोअर होता है। यहाँ पे फ्लैट पीक आपको देखने के लिए मिलेगा जिससे जो है आपका प्रॉफिट जो है थोड़ा सा वाइडर हो जाएगा। तो जो इसमें पीक देखने के लिए मिलता है वो वाइडर देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड बटरफ्लाई। तो स्टैंडर्ड बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी को आप देखोगे तो एक कोन की तरह बनती है, अब वहाँ पे ही आपकी एक्सपायरी होगी तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट जोन होता है। ये जो है फ्लैट बनता है, यहाँ पे आपको वाइडर प्रॉफिट जोन देखने के लिए मिलता है क्योंकि आप 50 टू 100 के पॉइंट के रेंज में अगर आप बनाते हो इस स्ट्रैटेजी को तो ये आपका जो है प्रॉफिट एरिया जो है थोड़ा सा मैक्सिमाइज हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि एक लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे आपका रिस्क भी लिमिटेड है और आपका जो रिवॉर्ड भी है वो भी लिमिटेड है। आपको मॉनिटर करना होता है एडजस्टमेंट के लिए कि अगर प्राइस किसी भी डायरेक्शन में मूव होने लग जाए तो आपको वहां पे जाकर एडजस्टमेंट करना होता है स्ट्रैटेजी में। तो बहुत सारे व्यूअर्स को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर गैप डाउन या गैप अप हो जाए तो यहाँ पे जो है अनलिमिटेड लॉस होता है। ये बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी इस तरह से नहीं होती है। बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी में अगर आपको गैप डाउन देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पे जो है लिमिटेड लॉस ही होगा, ना कि अनलिमिटेड लॉस, क्योंकि आप हेजेस बाय करते हो जिसकी वजह से आपको अनलिमिटेड लॉस से वो सिक्योर करते हैं। इसीलिए ये लिमिटेड रिस्क वाली ही स्ट्रैटेजी है। अगर गैप डाउन या गैप अप हो जाए तो आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होता है। जितना जो रिस्क है उतना ही आपका लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होता है। तो हम सिमुलेटर पे जाकर देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से बनाना है। तो मैं सिमुलेटर पे आ गई हूँ। मैं जो एक्सपायरी सिलेक्ट करती हूँ वो 20 जैन के एक्सपायरी को हम सिलेक्ट करते हैं। उस दिन जो स्पॉट चल रहा था, हम मंडे को इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे, मंडे 12 ऑफ जैन को, और एक्सपायरी मैंने सेलेक्ट की है 20 जैन की। अब यहाँ पे देखिए स्पॉट जो चल रहा है उस दिन 25,532। तो मैं जो स्ट्राइक सेलेक्ट करूंगी वो यहाँ पे एक एट द मनी की स्ट्राइक सेलेक्ट करूंगी, एक स्लाइटली आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक सेलेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए एट द मनी की जो स्ट्राइक है 25,550 की है। तो यहाँ पे मैं
हम जो है इसे 10 लॉट्स पे बनाएंगे। तो मैं 10 लॉट्स जो है 25,550 की स्ट्राइक को सेल कर दूंगी और 25 जो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है 25,600 के उसके 10 लॉट्स को सेल कर दूंगी। और जो हम विंग्स बाय करेंगे, मैं डाउन साइड में जो है आउट ऑफ द मनी 200 पॉइंट्स दूर जाकर 25,300 के स्ट्राइक को बाय करूंगी और अप साइड में जो है मैं 25,700 100 पॉइंट्स दूर जाकर बाय करूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मेरा, अगर आप देखते हो रिस्क रिवॉर्ड जो है अपसाइड में मुझे कोई रिस्क नहीं है क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे ब्रोकन स्प्लिट बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बनाई है। जो अपसाइड रिस्क है मेरा 0 है। डाउन साइड में जो है मुझे अगर ये ब्रेक इवन है 425 के नीचे आने लग जाएगा तब यहाँ पे ये मेरा मैक्सिमम लॉस एरिया है। तो ये जो मैक्सिमम लॉस जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 81,000 का है जो कि मेरे इन्वेस्टेड कैपिटल के 8% है और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 80,000 का है जो कि 8% है इन्वेस्टेड कैपिटल का। यहाँ पे नेट क्रेडिट देखिए 15,000 का हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे नेट क्रेडिट जो है यहाँ पे 15,000 देखने के लिए मिल रहा है जो कि 1.7% है मेरे कैपिटल का। अगर अपसाइड में जाकर कहीं पे भी एक्सपायरी होती है तो 1.7% जो है मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे देखने के लिए मिलेगा। अगर एक्सपायरी जो है हमने यहाँ पे सेल किया है 550 से 600 के रेंज में अगर कहीं पे भी होती है तो यहाँ पे मुझे 80,000 का जो कि 8% होता है मेरे इन्वेस्टेड कैपिटल का, ये मुझे मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट एरिया है और ये मेरा मैक्सिमम लॉस एरिया है क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं पे भी एक्सपायरी होती है तो यहाँ पे मुझे जो है 80,000 का लॉस देखने के लिए मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है। तो हम अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क होती है और किस तरह से हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आगे जाते हैं हम। तो आप देखिए मार्केट ऊपर ही है। तो आप देखिए यहाँ पे हम मंडे को 25,810 चल रहा है अभी मार्केट निफ्टी। अब देखिए अब हम ट्यूसडे आ गए 25,766 और हमें जो है इस स्ट्रैटेजी में 1.2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इस प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हो क्योंकि आपको 1% का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है विद इन 1 डे। तो आप यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में से एग्जिट भी हो सकते हो। अगर आपको एग्जिट नहीं करना है तो आप इसमें एडजस्टमेंट करके बने रह सकते हो एक्सपायरी तक। तो हम देखते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट कब करना है। तो एडजस्टमेंट यहाँ पे हमें तब करना होगा अगर ये लोअर ब्रेक इवन के आसपास आने लग जाए, तब हमें एडजस्टमेंट करना होगा क्योंकि हमें अपने रिस्क को कंट्रोल करना है। और अगर ऊपर की साइड ही मार्केट रह जाता है तब भी हम एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि हमें जो है अपने प्रॉफिट को लॉक करना है। तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हम प्रॉफिट में हैं तो हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ पे जो है 2 टाइप्स के एडजस्टमेंट होते हैं। पहला एडजस्टमेंट होता है कि आप अपने रिस्क को कंट्रोल करो, दूसरा एडजस्टमेंट होता है कि आप अपने प्रॉफिट को लॉक करो। आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप एडजस्टमेंट करके उस प्रॉफिट को लॉक भी कर सकते हो। अगर आपने लॉक नहीं किया तो आपको जो है अगर गैप डाउन या गैप अप हो गया तो आपको लॉस देखने के लिए भी मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पे 2 टाइप के एडजस्टमेंट बताती हूँ मैं कि आप अपने प्रॉफिट को किस तरह से लॉक करें अगर आप प्रॉफिट में हैं एडजस्टमेंट करके। दूसरा एडजस्टमेंट होता है कि आप अपने रिस्क को किस तरह से कंट्रोल करें। तो होप सो आपको ये जो एडजस्टमेंट का रूल है वो क्लियर हुआ होगा कि हम जो है प्रॉफिट में भी हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकें। तो अभी हम यहाँ पे देखिए 13 जैन को आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे 1.2% का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है और मेरा जो है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का ही है। और अब स्पॉट जो चल रहा है निफ्टी पे 25,695 का है। तो हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आगे जाते हैं। निफ्टी जो है ऊपर की तरफ ही है, नीचे नहीं आ रहा है, तो हम वेट करेंगे। अभी हमें कोई एडजस्टमेंट परफॉर्म नहीं करना है, अभी वेडनेसडे ही है, निफ्टी ऊपर ही है। गुड। अब देखिए फ्राइडे के दिन आ गए हैं हम। यहाँ पे जो है
फ्राइडे देखिए निफ्टी जो है, जो हमने सेल किया हुआ है, जो हमने सेल किया है 25,600 और जो बाय किया है 25,800, तो ये जो है अब ये आउट ऑफ द मनी आ चुका है। 25,700 जो है 850 चल रहा है यहाँ पे स्पॉट अभी, तो ये जो है 700 जो कि 150 पॉइंट्स दूर जा चुका है। तो अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। अगर मंडे के दिन अगर गैप डाउन हो गया तो आप अपने प्रॉफिट से लॉस में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपका रिस्क एरिया है। तो आपको इस रिस्क को कंट्रोल करना है, अपने प्रॉफिट को जो है लॉक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है, आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। अगर जो बुक नहीं करना चाहता है और एक्सपायरी तक रखना चाहता है तो आप अपने प्रॉफिट को लॉक करना सीखिए। तो आप अपने प्रॉफिट को लॉक कर लीजिए, ताकि अगर कल को गैप डाउन या गैप अप हो जाए तो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉक्ड रहे। तो अब आपको इसमें एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो आपने जो यहाँ पे हमने एक आउट ऑफ द मनी पुट को जो बाय किया था, जो कि 25,300 के स्ट्राइक है, यहाँ से हमें एग्जिट करना है इसमें, क्योंकि अब प्रीमियम सिर्फ 8 रुपीज़ ही बचा है। तो आप यहाँ से एग्जिट कर लीजिए, और यहाँ पे आपने जहाँ पे सेल किया है 25,550 के, उसकी सिर्फ 50 पॉइंट्स दूर नीचे जाकर 25,500 के पुट को बाय कर लीजिए। तो ये एडजस्टमेंट करने से आपका जो डाउनसाइड का रिस्क था वो रिस्क फ्री हो गया है, और अपसाइड में जो है अब आपको जो 10,000 का, जो कि 1.4% का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। जो पहले जो था 15,000 का प्रॉफिट था, अब यहाँ पे आपको जो डाउनसाइड में है, यहाँ पे देखिए आपको 5% का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, कि अगर मार्केट पलट के नीचे की तरफ आ जाएगा तो आपको जो है यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो हम यहाँ पे एज इट इज़ रहते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। ये मैंने यहाँ पे अपने प्रॉफिट को लॉक कर लिया है। अगर अपसाइड में कहीं पे भी एक्सपायरी होगी तो 10,000 का प्रॉफिट मुझे होना ही है इस स्ट्रैटेजी में। तो हम जो है वेट करते हैं एक्सपायरी तक का, और देखते हैं एक्सपायरी कहाँ पे हुई है। अब यहाँ पे देखिए एक्सपायरी जो है, स्पॉट जो है एक्सपायरी वाले दिन 25,218 पे ट्रेड कर रहा था, जो कि हमारे जो ब्रेक इवन था वो 25,425 के आसपास था। अगर हमने ये एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो हमें जो है मैक्सिमम लॉस देखने के लिए मिलता। तो इस एडजस्टमेंट से देखिए हमें अब यहाँ पे जो है 43,000 का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 5% है मेरे इन्वेस्टेड कैपिटल का। तो विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। अगर आपने ये एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो आपको जो है मैक्सिमम लॉस देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता था। तो यही है ब्यूटी एडजस्टमेंट की, कि आप एडजस्टमेंट करके आप जो है अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हो, मैक्सिमाइज भी कर सकते हो इस प्रॉफिट को। तो अपसाइड में जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जो मेरा था वो 1.4% था, और डाउन साइड में जो है 5% प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने के बाद जो है 5.8% का प्रॉफिट हो गया था। तो इसलिए हम इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं कि आप अपने प्रॉफिट को जो है लॉक कर सको, ताकि अगर कल को गैप डाउन भी हो जाए मार्केट तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो प्रॉफिट है वो सिक्योर रहे। तो इसीलिए एक दो एडजस्टमेंट हम इसलिए 2 टाइप्स के एडजस्टमेंट मैं आपको बताती हूँ। एक रिस्क फ्री एडजस्टमेंट, कि आपको अगर मार्केट डाउन साइड आए तो आपको इसलिए मैं आपको 2 टाइप्स के एडजस्टमेंट बताती हूँ, कि आप अपने रिस्क को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा आप अपने प्रॉफिट को किस तरह से लॉक कर सकते हो। तो होप सो आपको एडजस्टमेंट पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस एडजस्टमेंट का बेनिफिट मिले। थैंक यू एंड स्टे ट्यून। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।